हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कैसे लेते हैं रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम एग्जांपल लेके देखेंगे। सपोज हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -8 और -6 आयोटा। तो हमें कहा गया है इसका रूट निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? तो कभी भी एक बात याद रखनी है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट पूछा गया है तो सबसे पहले उसे उसके बेसिक फॉर्म के इक्वल रख देंगे, जो कि a+b आयोटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे -8 -6 आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो रूट है ये राइट हैंड साइड आके स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो हम -8 और -6 आयोटा को एज इट इज़ रखेंगे, और a+b आयोटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस 2ab आयोटा प्लस b², और आयोटा का जो स्क्वायर है वो होता है -1, तो -1 ये एज इट इज़ आएगा। फिर a², ये जब b² जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -b²। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको प्लस 2ab आयोटा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो a² माइनस b² है ये रियल टर्म है, और ये जो 2ab आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर है। और अगर हम लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो ये -8 है, ये रियल है, और ये जो -6 आयोटा है ये इमेजिनरी है। तो हम रियल टर्म को रियल के और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी के बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले इमेजिनरी टर्म्स को इक्वल रखेंगे, मतलब 2ab आयोटा इज इक्वल्स टू -6 आयोटा। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा -6/2a। यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में, तो हो जाएगा 2 1 सा 2, 2 3 जार 6, तो हो जाएगा -3/a। ये आ गई b की वैल्यू। तो हमें b की वैल्यू तो मिल चुकी है यहाँ पे, और अगर हम रियल को रियल के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा a² माइनस b²। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इसे इक्वेशन सेकंड मान ले, ये a² माइनस b², इसको भी रियल पार्ट के बराबर रखेंगे, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट से b की वैल्यू मिल चुकी है। तो अभी हम वो b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो आ जाएगा -3/a इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8। तो a² -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9/a का स्क्वायर आ जाएगा a² इज इक्वल्स टू -8। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो a² टाइम्स a² हो जाएगा a⁴, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 9 रहेगा, और डिनोमिनेटर में a² इज इक्वल्स टू -8। तो a² यहाँ पे डिवीजन में ये राइट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a⁴ -9 इज इक्वल्स टू -8a²। तभी हम इस -8a² को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा +8a² -9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे और भी आसान करने के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं a² को a, और फिर अगर a² को a अज्यूम करेंगे तो a⁴ हो जाएगा a का स्क्वायर। तो अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो जैसे हमने अभी अज्यूम किया a⁴ हो जाएगा a², मतलब a⁴ को हम लिख देंगे a² प्लस 8, a² को हमने अज्यूम किया था a, तो यहाँ पे हम a लिख देंगे, और -9 एज इट इज़। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। तो हमें 8 कब मिलेगा? जब हम करेंगे 9 - 1, और हमें -9 कब मिलेगा? जब हम करेंगे 9 × -1, यानी ये फैक्टर सही है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाली मेथड से। जगह 9 - 1 × a -9 टाइम्स -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान सी बात है। a+9, तो a+9 यहाँ पे कॉमन है, तो हम इसे लिख लेंगे, और ये a-1। तो ये हमें दोनों फैक्टर्स मिल चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे साइड में लिख लेंगे a+9
तो याद है हमने यहाँ पे ए को ए स्क्वायर को ए एज्यूम किया था, तो भी हम वापस से ए को ए स्क्वायर लिख देंगे। तो हमने ए को हम ए स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये प्लस 9 है यहाँ पे आके -9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर चले जाएगा वहाँ पे, तो हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ये √-9। तो हमें √-9 तो एक इमेजिनरी है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, √9 इंटू √-1, तो ये ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 आयोटा। तो ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3 आयोटा, मतलब ये इमेजिनरी है, भी हम सॉल्व करेंगे इसे, हो जाएगा ए स्क्वायर -1। ए स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमने ए को ए स्क्वायर एज्यूम किया था, इज इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर इक्वल -1 इधर आके +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √1 जो क्या था 1, तो 1 हमारा रियल नंबर हो गया। तो इसे हम अगर बेसिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 3 आयोटा, हमारा रूट निकल के -8 -6 आयोटा। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7 + 24 आयोटा, इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट दिया है, तो इसे हम इसके सबसे पहले तो बेसिक फॉर्म के बराबर रख देंगे, a + b आयोटा, स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 7 + 24i इज इक्वल्स टू a + b आयोटा का होल स्क्वायर। 7 + 24i, मैं इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा a² - b² + 2abi। तो रियल को रियल के और इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर रख देंगे, तो 2ab इज इक्वल्स 24। आयोटा नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर रखना है। तो हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेंगे b की, तो ये 24/2a 1 12, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 12/a। और अभी हम देखेंगे इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे रियल टर्म्स को रियल के बराबर रखना है, तो हो जाएगा a² - b² इज इक्वल्स टू 7। तो a की वैल्यू हमें b की वैल्यू तो मिल चुके फर्स्ट इक्वेशन से, तो वो वही वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 7। तो a² -12 का स्क्वायर आ जाएगा 144/a का स्क्वायर आ जाएगा a² इज इक्वल्स टू 7। तो a² जब a² में मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁴, और 1 जब 144 में होगा ये 144 हो जाएगा अपॉन a² इज इक्वल्स टू 7। तो a² यहाँ पे डिवीजन में इस साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a⁴ - 144 इज इक्वल्स टू 7a²। और अब हम इस 7a² को इस साइड में ले लेंगे, हो जाएगा -a² - 144 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो -7 हमें कब मिलेगा, जब हम करेंगे -16 + 9, और -144 कब मिलेगा, जब हम -16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, यानी ये फैक्टर्स करेक्ट है। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे वापस एक बार, a² को अज्यूम कर लेंगे a, तो इससे a⁴ बन जाएगा a², तो a⁴ हो जाएगा a² - a² हो जाएगा a - 144 इज इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर्स हम यहाँ पे रख देंगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा, -16 + 9 टाइम्स a -16 टाइम्स 9, तो हो जाएगा a -16 + 9 a -16, तो a -16 कॉमन और a + 9 ये आ गए दोनों फैक्टर्स निकल के। तो a को अब हम वापस a² रख देंगे, तो a² - 16 इज इक्वल्स टू 0, a² विल बी इक्वल्स टू 16 एंड a विल बी √16, इट्स 4। तो हमें रियल वैल्यू मिल चुकी है 4। और अभी हम देखें a² + 9 इज इक्वल्स टू 0,
तो ए स्क्वायर विल बी -9 और फिर ए विल बी √-9 जो कि ये रहेगी -1 और √9 हो जाएगा 3 और √-1 आयोटा। तो इमेजिनरी मिल गए 3 आयोटा। तो इसे हम अगर बेसिक फॉर्म में लिखेंगे a + b आयोटा के, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा का। तो ये हमारा रूट निकल के आ चुका है 7 + 24 का। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब लेकर देखते हैं 3 + 2 √10 आएगा रूट। तो इसका मेथड पूरी सेम रहने वाली है, हमेशा इसके बेसिक फॉर्म की इक्वल रख देना है। तो ये 3 + 2 √10 रहेगा, रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इधर सीधा इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, a² - b² + 2ab आयोटा। तो रियल टर्म को रियल के बराबर रखेंगे, इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी के बराबर रखेंगे। आगे इमेजिनरी इमेजिनरी रियल रियल। तो इमेजिनरी को इक्वल रखेंगे 2/10 √10 सॉरी b = 2ab। आयोटा नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर 2a को हम यहाँ पे डिवीजन में लाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड आके हो जाएगा डिवीजन, तो हो जाएगा 2/10/2a। यह है b की वैल्यू। तो b हमें क्या क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b हमें मिलेगा √10/a। और रियल को इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा a² - b² = 3। यह आ जाएगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से निकाली हुई b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा a² - b की वैल्यू √10/a का होल स्क्वायर = 3। तो a² - √10 का स्क्वायर 10 आएगा, और 10 का a का स्क्वायर a आएगा, ये = 3। तो अभी वापस से इजी सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a² टाइम्स a² विल बी =a⁴। ये पे 10 ही रहेगा अपॉन a² = 3। तो यहाँ पे a² यहाँ पे डिवीजन में, ये साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a⁴ - 10 = 3a²। तो a⁴ ये 3a² यहाँ पे प्लस में, ये इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा -3a² - 10 = 0। तो वापस से फिर से अज्यूम करेंगे a² एज a। ये बस हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये फिर a⁴ आ जाएगा a²। तो a⁴ हम रख देंगे a² और 3a² मतलब 3a - 10 = 0। तो अभी हमें ये सॉल्व करना है। तो 5 × 2 = 10। सो हम -3 कब मिलेगा हमें, जब हम करेंगे -5 × 2, सॉरी -3 + 2, -5 + 2। और -10 कब मिलेगा, जब हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम बस ये फैक्टर्स मतलब सही है, तो हम रख देंगे यहाँ पे फैक्टर्स -5 + 2 टाइम्स a -5 टाइम्स 2। तो a बाहर, a -5 + 2, a -5 कॉमन, a + 2। तो हमें अभी दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी है, दोनों फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो a को हम a² के बराबर रख देंगे, a² - 5 = 0, a² = 5, a √5। ये एक वैल्यू मिल चुकी है। और यहाँ पे भी a² + 2 = 0। सो a² = -2, a √-2 इक्वल आएगा √2 टाइम्स √-1, यानी यहाँ से a की वैल्यू हमें मिलेगी √2
आयोटा। तो हमें रियल भी मिल चुका है, इमेजिनरी भी मिल चुका है, तो अब हम इसे इसके बेसिक फॉर्म में लिखेंगे, जो कि है a प्लस बी आयोटा। तो a मतलब जो रियल है, जो हमें मिला है, वो है √5। तो हम √5 पहले लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे इमेजिनरी, यानी +2 √2 आयोटा। तो ये है हमारा रूट निकल के आ गया है इस 3 + 2 √10 आयोटा का रूट। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो लेते हैं अब 1 + 4 √3 आयोटा, इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट के लिए सबसे पहले इक्वल रखेंगे इसको, ये बेसिक फॉर्म के प्लस बी आयोटा, रूट इस साइड में आके स्क्वायर बन जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 4 √3 आयोटा इक्वल्स टू a प्लस बी आई का होल स्क्वायर। तो ये 1 + 4 √3 आई, मैं अब सीधा इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा a² - b² + 2ab आई। तो इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर, रियल को रियल के बराबर। इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये 4 √3/2a ये हो जाएगा। तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, जाएगा 2 √3/a, ये आ गई b की वैल्यू। और रियल को अगर हम रियल के बराबर रखेंगे तो आ जाएगा a² - b² = 1। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 से जो हमें b की वैल्यू मिली है वो हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो a² - b की वैल्यू हमें मिली है 2 √3/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा a² - 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स √3 का स्क्वायर 3/a² इक्वल्स टू 1, यानी a² - 4 3 = 12/a² इक्वल्स टू 1। तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई, a² टाइम्स a² विल बी a⁴ -12 1 सा 12/a² इक्वल्स टू 1। तो a² यहाँ पे डिवीजन में, ये इस साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a⁴ -12 इक्वल्स टू 1 टाइम्स a² विल बी a²। तो a² यहाँ पे पॉजिटिव में, इस साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये a⁴ - a² -12 इक्वल्स टू 0। तो फिर से अगर हम a² को a एज्यूम करेंगे और a⁴ को a² एज्यूम करेंगे, तो वैल्यूज़ रख देते a⁴ यानी a² माइनस a² मतलब a -12 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। तो हमें -1 कब मिलेगा, मतलब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है। -1 हमें कब मिलेगा, जब हम करेंगे -4 + 3, बट एट द सेम टाइम हमें -12 भी कब मिलेगा, जब हम करेंगे -4 × 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन a टाइम्स a -4 + 3 टाइम्स a -4 टाइम्स 3, a बाहर a -4 + 3 a -4 कॉमन, ये आ जाएगा a + 3। तो a को a² के बराबर रख देंगे वापस, क्योंकि हमने अज्यूम किया था a² एज a। तो a² - 4 इक्वल्स टू 0। तो a² इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू √4, यानी a की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2। और इस केस में हम करेंगे a² + 3 इक्वल्स टू 0, a² इक्वल्स टू -3, a इक्वल्स टू √-3। तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स √-1। तो फिर a निकल के आ जाएगा √3 √-1 मतलब आयोटा। तो हमें ये इमेजिनरी भी मिल गया, तो रियल भी मिल गया, इमेजिनरी भी मिल गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हम बेसिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा बेसिक फॉर्म क्या था, a + b आयोटा। तो हमें a यानी रियल क्या मिला है 2 प्लस इमेजिनरी जो कि है √3 आयोटा। तो
3 आयोटा, ये मिल गए हमें रूट 1+4 √3 आयोटा का। तो ये होती है मेथड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगली पार्ट में डालूंगा कि मॉड्यूल और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो तब तक के लिए बाय बाय।